आज हम लोग एएलपी और टेक्नीशियन के एग्जाम से जुड़ा हुआ 10 क्वेश्चन का जिक्र करेंगे। यह बेसिक ट्रेड का क्वेश्चन है। बेसिक ट्रेड का मतलब हुआ कि आपको जानना बहुत जरूरी है। यह हर एग्जाम में प्रश्न आते रहता है। केवल ट्रेड नहीं है, बेसिक ट्रेड है। ट्रेड का ही अंश है जो कि अक्सर एग्जाम में पूछ जाते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव ऑफ फोर्स, ईएमएफ। शॉर्ट में क्या बोलेंगे? ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का यूनिट जो होता है वो वोल्ट होता है। वोल्ट किसका किसका यूनिट है, इसको आप देखिए। पहला तो अभी आप देखें कि यह जो है ईएमएफ का मात्रक हो गया, और यह जो है वोल्टेज का भी मात्रक है। किसका है? वोल्टेज का ही मात्रक है। और यह जो है विभव का भी मात्रक है। और एक पॉइंट और याद रखिएगा, यह जो है विभवांतर का भी मात्रक है। किसका मात्रक है? विभवांतर का मात्रक है। एम्पियर ऑप्शन ए की बात करें तो एम्पियर जो है आपका धारा का मात्रक है। कूलाम जो है आपका ऑप्शन बी वाला, यह जो है आवेश का मात्रक है। इस बात ध्यान दीजिएगा। आवेश को इंग्लिश में चार्ज कहते हैं, और वोल्ट मीटर की छोड़ दीजिए। तो देखिए एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट का मात्रक हो गया, धारा का। कूलाम आवेश का मात्रक हो गया, यानी चार्ज का। वोल्ट जो है वोल्ट किसका किसका मात्रक है? ईएमएफ, वोल्टेज, विभव और विभवांतर। देखिए वायर गेज के लिए निम्नलिखित में क्या सत्य है? बाबू देखिए, यह स्टील का बना वृत्ताकार प्लेट होती है, बिल्कुल एकदम सही है ना। और एक वायर गेज का फिगर हम यहाँ बना दिए हैं, जो गोल है पूरी तरह से देख रहे हैं आप। इस पर विभिन्न माप के खांचे होते हैं, भी बिल्कुल सही है। देखिए इस प्रकार से यहाँ खांचा बना हुआ है, यहाँ खांचा बना हुआ है, यहाँ खांचा बना हुआ है ना, इस प्रकार से ये भी सही है, यानी ए भी, बी भी सही है। इसका उपयोग तार के व्यास मापने में होता है, बिल्कुल सही है। वायर गेज का हम लोग, जैसे कि नाम से यह स्पष्ट है, वायर गेज, वायर मतलब तार होता है, गेज का मतलब मापन होता है, बिल्कुल तार का व्यास मापने होता है। देखिए ये जो हॉल देख रहे हैं ना, इसी हॉल में तार घुसा दिया जाता है, और इस प्रकार से इसमें घुसा के चेक करेंगे, इसमें घुसा के चेक करेंगे। प्रत्येक एक अनुमान पर जिस मोटा जो तार होगा उस लेवल में घुसा के चेक करते हैं, और जो उसके सामने नंबर होगा यही उसका तार का नंबर हो जाएगा, साइज हो जाएगा। तो आपका आंसर यहाँ ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है। तो आंसर क्या बनेगा? हमारा आंसर बनेगा डी, मतलब सभी कथन क्या है? सत्य है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर, अब जानेंगे कि माइक्रोमीटर क्या है। देखिए माइक्रोमीटर, माइक्रोस का मतलब ही होता है कि 10 का पावर -6 से, मीटर का मतलब हुआ लेंथ मापने का कोई सिस्टम, या दूरी मापने का कोई सिस्टम, और कुछ है ना। तो साफ स्पष्ट है माइक्रोमीटर नाम से कि वैसा यंत्र जो बहुत छोटी माप को मापता हो। देखिए यह जो है ऑप्शन ए पर है, किसी सूक्ष्म वस्तु को देखने का यंत्र है। नहीं बाबू, यह देखने के यंत्र नहीं है। जितना भी चीज को देखना है तो उसमें स्कोप लगा हुआ रहेगा। देखिए देखना शब्द का प्रयोग करिएगा कहीं भी तो उसमें स्कोप लगा हुआ रहेगा, समझ गया। टेलीस्कोप, अगर टेली लग गया तो दूर की वस्तु, माइक्रोस्कोप मतलब हो गया सूक्ष्म वस्तु। तो स्कोप भी दो प्रकार के कह सकते हो, एक हो गया टेलीस्कोप और एक हो गया माइक्रोस्कोप। तो स्कोप लगेगा तब देखने का यंत्र होगा, समझ गए। ऐसे यहाँ स्कोप लगा हुआ नहीं है, मीटर लगा हुआ है, जिससे साफ स्पष्ट है कि मेजरमेंट का सिस्टम कोई है। आगे देखिए बी, किसी दूर की वस्तु देखने का यंत्र है। नहीं बाबू, दूर की वस्तु को देखने के लिए लोग टेलीस्कोप का प्रयोग करते हैं। आंसर बी भी हमारा गलत होगा। आंसर सी देखिए, तार का व्यास 1 सेंटीमीटर के 1000वें भाग तक शुद्ध मापने का यंत्र है, बिल्कुल सही। हमारा जो माइक्रोमीटर होता है वह 1 सेंटीमीटर वाले व्यास के तार का 1000वां भाग तक नाप सकता है। देखिए यहाँ पर जो देखे एनविल देख रहे हैं, ये वाला ये पार्ट देख रहे हैं, एनविल पार्ट देख रहे हैं, ये वाला
यही एनविल पार्ट है और ये स्पाइडल है। हम लोग तार को एनविल और स्पाइडल के बीच डालते हैं, चाहे वो तार हो, चाहे वो चादरा हो, चादर कुछ भी हो, जिसकी मोटाई मेजरमेंट करना हो उसको हम लोग इस गैप में डालते हैं और यहाँ से हम लोग स्लीव से और थिम्बल से एडजस्ट करते हैं। समझ गए? स्लीव का पॉइंट फिक्स रहेगा और थिम्बल का पॉइंट जो घुमा घुमा कर इसको हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे। तो इस प्रकार से ये माइक्रोमीटर का फिगर है जिससे हम लोग बहुत अल्प मोटाई को नापते हैं। और याद रखिएगा 1 सेंटीमीटर का 1000वां भाग कह रहा है, तो इसका मतलब हो गया कि 0.001 सेंटीमीटर तक मापा जा सकता है। अगर mm की बात किया जाए बाबू, इस प्रकार से mm की अगर बात करें हम लोग तो हो जाएगा 1/1000 सेंटीमीटर में ही है, तो mm करने के लिए 10 से गुना करेंगे, क्योंकि 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 mm। इसको नोट कर लीजिएगा, टेक्निकल एग्जाम में अक्सर आपको जरूरत पड़ेगा। 1 सेंटीमीटर बराबर 10 mm, तो यहाँ 1 0 से 1 0 कट जाएगा, तो बच जाएगा बाबू यहाँ पर 1/100 यानी कि 0.01 mm के व्यास हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं। यह इसका लोअर लिमिट हुआ। याद रखिएगा एग्जाम में पूछा जाता है कि हमारा माइक्रोमीटर जो है उसका लोअर लिमिट क्या होता है, तो माइक्रोमीटर का लोअर लिमिट याद रखिएगा 0.01 mm, मतलब इतना तक हम लोग नाप सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, विद्युत धारा का मान किस इकाई में व्यक्त किया जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में ही हम बताए थे कि कूलाम जो होगा वो आवेश को नापेगा। आवेश को अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं बाबू, चार्ज कहते हैं। क्लियर हो गया? ऑप्शन यानी आंसर तो नहीं होगा क्योंकि विद्युत धारा है नहीं, आवेश है। एम्पियर, राइट, यही आपका आंसर होगा। एम्पियर जो होता है मतलब बोलेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक करेंट, जिसको हिंदी में क्या कहेंगे, धारा कहेंगे। क्या कहेंगे? धारा। तो धारा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है बाबू, एम्पियर, शॉर्ट में ए से लिखते हैं। फैराडे, फैराडे जो है विद्युत धारिता का मात्रक होता है, तो आंसर ये नहीं होगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, डीसी के लिए निम्नलिखित में से क्या सत्य होगा। देखिए बात आ गया डीसी। डीसी में एक बात याद रखिएगा, करंट का जो प्रकार होता है, यहाँ देखो E फॉर इलेक्ट्रिक, C फॉर करंट। इलेक्ट्रिक करंट दो प्रकार के होता है, एक होता है AC और दूसरा होता है DC। क्लियर हो गया बेटा? देखिए AC जो है, AC करंट का जो दिशा होता है, दिशा और मान दोनों परिवर्तित रहता है, वेरिएबल होता है, मतलब परिवर्तित रहता है। जबकि डीसी का जो है दिशा और मान दोनों जो है क्या होता है, अपरिवर्तित होता है। ध्यान दीजिए बेटा, क्या होता है, अपरिवर्तित होता है। तो आपको यहाँ ऑप्शन मिला, ये ऑप्शन नंबर ए चलते हैं। यह विद्युत धारा है, यह वह विद्युत धारा है जिसकी प्रवाह दिशा और मान नियत रहता है। बिल्कुल सही है। देखिए प्रवाह की दिशा और मान दोनों क्या रहेगा, नियत रहेगा। नियत का मतलब क्या होता है, अपरिवर्तित होता है। चलिए अब देखिए बी, यह विद्युत धारा है जिसकी प्रवाह क्या होगा, प्रवाह दिशा और मान परिवर्तित रहता है। बिल्कुल सही है ना, ये बिल्कुल सही है। लेकिन यह जो है किसके लिए है, यह किसके लिए है, तो यह हो जाएगा आंसर AC के लिए और यह आंसर किसके लिए हो जाएगा, DC के लिए। तो आपको क्वेश्चन में DC पूछ रहा है, इसलिए आंसर A मारिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, प्रतिरोध का इकाई होता है, क्या होगा। देखिए प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस का मात्रक ओम होता है, एम्पियर धारा का मात्रक हो गया, वोल्ट जो है EMF हो गया,
विभव हो गया, विभवांतर हो गया, वोल्टेज हो गया, इस सबको वोल्ट मापते हैं। और ये आपका क्या हो गया, फैराडे जो विद्युत धारिता का मात्रक है। तो एग्जाम हमारा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, प्रतिरोध, तो प्रतिरोध का आंसर क्या हो जाएगा, ए, न आंसर सी, न आंसर बी, और न ही आंसर क्या होगा, डी। क्लियर हो गया, आंसर क्या होगा हम लोग का, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, अच्छे चालक के निम्नलिखित में से कौन सा गुण होना चाहिए। अच्छे चालक का मतलब होता है बेटा गुड कंडक्टर, गुड कंडक्टर। तो गुड कंडक्टर का जो प्रॉपर्टीज होते हैं वो क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, आइए उसको पहले हम लोग समझते हैं। देखिए 1 नंबर पॉइंट में डालते हैं आपका निम्न प्रतिरोध। निम्न प्रतिरोध। दूसरा पॉइंट डालते हैं उच्च धारा प्रवाह, उच्च धारा प्रवाह। तीसरा पॉइंट डालते हैं निम्न ताप गुणांक, निम्न ताप गुणांक। और चौथा पॉइंट डालेंगे हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन, चौथा पॉइंट डालेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स। पांचवा पॉइंट डालेंगे फ्री आयंस, फ्री आयंस। और छठा पॉइंट डालेंगे लो गैप ऑफ एनर्जी बैंड। देखिए जो गुड कंडक्टर होगा उसका 6 प्रॉपर्टीज बता दिए, आप ध्यान दीजिएगा बाबू। यहाँ पर देखिए पहला हो गया निम्न प्रतिरोध, मतलब जो अच्छा कंडक्टर होगा उसे प्रतिरोध लो होगा, ठीक है, निम्न होगा। दूसरा पॉइंट है उच्च धारा प्रवाह, जब कोई भी पदार्थ या कोई वस्तु अच्छा कंडक्टर होगा, अच्छा चालक होगा, तो उसमें धारा का प्रवाह बहुत ज्यादा होगा। तीसरा पॉइंट निम्न ताप गुणांक। निम्न ताप गुणांक का मतलब हुआ जिसमें टेम्परेचर क्या हो, निम्न टेम्परेचर पर काम करता हो, निम्न टेम्परेचर पर प्रतिरोध कम हो, निम्न ताप गुणांक कहलाएगा। फ्री इलेक्ट्रॉन्स, 4 में फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन। जितने ही ज्यादा मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही अच्छा कंडक्टर होगा। पांचवा हो गया फ्री आयंस। फ्री आयंस, आयन का मतलब हो गया जैसे मान लो सोडियम क्लोराइड का विलयन में को तोड़िएगा डीसी से तो सोडियम आयन बनेगा, क्लोरीन आयन बनेगा। तो उसी आयन की मैं बात कर रहा हूं। आयन 2 प्रकार के होता है, एक पॉजिटिव आयन होता है और दूसरा नेगेटिव आयन होता है। तो ये 2 पॉइंट जो है 4 और 5 में बहुत कंपेयर है, याद रखिएगा। फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ये खास करके आपका सॉलिड में होते हैं। किस में होते हैं, सॉलिड में होते हैं। और यह जो है फ्री आयंस की बात करें तो यह होता है लिक्विड में। किस में होता है, लिक्विड में और गैस में होता है। लिक्विड कहाँ होता है, गैस में होता है। लो गैप ऑफ एनर्जी बैंड, प्रत्येक पदार्थ में अपना एक एनर्जी बैंड होता है, तो गैप जो है बहुत कम होना चाहिए और उसी गैप को फॉरबिडन गैप कहा जाता है। जितना ही कम होगा फॉरबिडन गैप उतना ही अच्छा चालक होगा। क्लियर हो गया। आइए हम लोग क्वेश्चन पर देखते हैं। ऑप्शन ए निम्न प्रतिरोध बिल्कुल सही है, निम्न ताप गुणांक ये भी सही है, मुक्त इलेक्ट्रॉन ये भी सही है। यानी कि एक आंसर ऑप्शन यहाँ छूट गया टाइपिंग में, ऑप्शन डी में कर दीजिएगा ऑल, मतलब ऑल ऑफ दीज, मतलब सभी क्या है, सही है। क्लियर हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 100 वाट का लैंप 10 घंटा में कितने यूनिट विद्युत ऊर्जा खर्च करेगा। देखिए इलेक्ट्रिक एनर्जी है ना, जितना भी होता है उसको हम लोग 2 यूनिट का प्रयोग करते हैं, एक जूल का और एक प्रयोग करते हैं यूनिट का। यूनिट को ही हम लोग कहते हैं किलोवाट घंटा। यूनिट को क्या कहते हैं, किलोवाट घंटा कहते हैं।
यदि आप जूल में निकालते हैं तो पावर को हमेशा वाट में ही रह दीजिएगा और टाइम को आप सेकंड में ही रहने दीजिएगा। क्लियर हो गया? अगर यूनिट या किलोवाट घंटा में आप निकालते हैं तब जो है पावर को वाट में नहीं किलोवाट में चेंज कर दीजिएगा। किलोवाट का मतलब हो गया बेटा कि 5000 वाट बराबर 5 किलोवाट। किलो का मतलब 1000 होता है, तो इसको कोई भी वाट दिया हुआ रहेगा तो उसमें 1000 से भाग देकर किलोवाट में कन्वर्ट कर लीजिएगा। और फिर यहाँ पर देख लीजिए, ये हो गया जो टाइम है, टाइम को यहाँ हम लोग रखेंगे आवर में, टाइम को आवर में रखेंगे। इस प्रकार से हम लोग यूनिट में एनर्जी निकालेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन पाते हैं। देखिए क्वेश्चन में है कि पावर दिया हुआ है कितना, 100 वाट दिया हुआ है। पावर को आप पहले किलोवाट में चेंज कर लीजिए। तो किलोवाट में चेंज करने के लिए 1000 से भाग देंगे। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा कितना 1/10। 1/10 यानी कि 0.1 किलोवाट। क्लियर हो गया? अब टाइम की बात करते हैं तो टाइम को हमेशा घंटा में रखना है, तो ऑलरेडी वहां 10 घंटा दिए हुए हैं। तो एनर्जी का फॉर्मूला यूज कीजिए पीटी। क्या यूज करेंगे? पीटी। तो पावर हो गया कितना 0.1 गुने 10, दैट मीन्स गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 यूनिट। क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया? यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। किसी अर्धचालक में हॉल्स माइनॉरिटी कैरियर होती है। देखिए माइनॉरिटी और मेजॉरिटी दो शब्द है, इसको आप याद रखिएगा। ये सेमी कंडक्टर का भाग है। आप सेमी कंडक्टर का नाम सुने होंगे, नहीं तो चर्चा हम कर दे रहे हैं। एस फॉर सेमी और सी फॉर कंडक्टर। सेमी कंडक्टर, हिंदी में इसको बोलते हैं अर्धचालक। सेमी कंडक्टर में कुछ अशुद्धियां मिला करके दो तरह कंडक्टर का निर्माण होता है। एक को बोलते हैं पी टाइप सेमी कंडक्टर और दूसरे को बोलते हैं हम लोग एन टाइप सेमी कंडक्टर। पी टाइप सेमी कंडक्टर का मतलब हो गया पॉजिटिव सेमी कंडक्टर, एन टाइप का मतलब हो गया निगेटिव सेमी कंडक्टर। क्लियर हो गया? देखिए पॉजिटिव में हमेशा रखिएगा ये जो है मैक्सिमम मात्रा में क्या होता है हॉल और मिनिमम मात्रा में होता है इलेक्ट्रॉन, याद रखिएगा। और निगेटिव में क्या हो जाएगा, निगेटिव में मैक्सिमम हो जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन, चूंकि इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है बाबू। और मिनिमम जो होगा, मिनिमम हो जाएगा इसमें हॉल्स। मिनिमम क्या हो जाएगा? हॉल्स। इस प्रकार से हम देखें सेमीकंडक्टर। अब एक बात याद रखिएगा कि मैक्सिमम जो वर्ड है इसी को हम लोग बोलते हैं मेजर। क्या बोलते हैं? मेजर। अब मेजर से बन गया मेजोरिटी। क्या बन गया? मेजोरिटी। और मिनिमम को बोलते हैं माइनर। माइनर का मतलब हो गया कम, मतलब माइनॉरिटी। तो इस प्रकार से मैक्सिमम को हमेशा मेजोरिटी कहिएगा, मेजोरिटी। क्या बोलेंगे उसको? मेजोरिटी। और कम वाले को माइनॉरिटी। तो देखिए पी टाइप में मेजर कौन है? मेजर मतलब ज्यादा कौन है? हॉल है। तो पी टाइप में हॉल हो जाएगा मेजोरिटी और इलेक्ट्रॉन हो जाएगा माइनॉरिटी। और एन टाइप में देखिए, एन टाइप में मैक्सिमम कौन है? इलेक्ट्रॉन है। तो यह हो जाएगा आपका मेजोरिटी। क्या हो जाएगा? मेजोरिटी। और मिनिमम कौन है? हॉल्स। तो यह आपका हो जाएगा माइनॉरिटी। क्या हो जाएगा? माइनॉरिटी। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पर देखिए, किसी अर्धचालक में हॉल माइनॉरिटी। माइनॉरिटी का मतलब क्या? माइनर, बहुत कम। अब मेजर कहता तो बहुत ज्यादा। कोई बालक बच्चा है और थोड़ी बहुत गलती किया है तो बोलेंगे माइनर मिस्टेक, माइनर त्रुटि, माइनर गलतियां। और जब बहुत बड़ा गलती कर दे तो उसको मेजर बोलते हैं। तो कह रहा कि हॉल माइनर, तो हॉल माइनर का मतलब हॉल कम।
हॉल माइनस मतलब क्या हुआ, हॉल कम, तो हॉल मतलब क्या होता है जी, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव कम कहां होगा, निगेटिव में। देखिए यहां पर नीचे देखिए, हॉल क्या है, पॉजिटिव। हॉल क्या है, पॉजिटिव। तो हॉल जब पॉजिटिव है, अल्करा की माइनॉरिटी मतलब कम, तो हॉल कम कहां मिलेगा, निगेटिव मिलेगा। तो इस प्रकार से आंसर बोलेंगे हॉल माइनॉरिटी का होगा एन टाइप सेमीकंडक्टर, यानी आंसर क्या हो जाएगा, मेरा बिहार आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, यदि किसी विद्युत परिपथ में वोल्टता V हो और धारा I हो तो शक्ति की गणना करें। शक्ति का देखो, अब कुछ फार्मूला है जो आपको इलेक्ट्रिक से बेसिक टाइप का, उस फार्मूला को हम लिख दे रहे हैं। देखिए पहला फार्मूला रखिएगा, Q या एनर्जी या हीट बराबर फार्मूला, Q फॉर काम वगैरह के लिए वर्क का प्रयोग करते हैं, E फॉर एनर्जी या H फॉर हीट का फार्मूला, एक फार्मूला यूज कीजिएगा I स्क्वायर RT, I स्क्वायर RT, और एक और फार्मूला यूज कीजिएगा यही इसी का ऑब्लिक में PT, पावर गुने टाइम। पावर में टाइम से गुना कर देने पर, पावर में टाइम से गुना कर देने पर एनर्जी बन जाता है। तो देखो तो यहाँ पर टाइम को अलग आप छाट दीजिए इस प्रकार से, तो टाइम को छाट दिए तो P के बदले I स्क्वायर आ रहा है ना, I स्क्वायर आ रहा है ना, ये P का हो गया। खैर समझ में नहीं आएगा, आगे देखो एनर्जी का फार्मूला I स्क्वायर RT और PT, क्लियर हो गया। अब बात रहा पावर का फार्मूला, तो देखो हम जानते हैं कि पावर बराबर फार्मूला क्या होता है, कार्ज या एनर्जी बटा क्या होता है, टाइम। तो कार्ज का फार्मूला हम अभी पढ़े I स्क्वायर RT बटा टाइम, टी से टी क्या होगा, कट गया। तो पावर का फार्मूला क्या मिल गया जी, I स्क्वायर क्या मिल गया, R मिल गया। क्लियर हो गया। तो ये फार्मूला यहाँ होगा, और इसी को तोड़िएगा, देखिए तोड़ते हैं इसको, तो P बराबर क्या हम प्राप्त किए, I स्क्वायर R, है ना। आप जो है R का मान रखिए, R का मान रखिए तो क्या मिल जाएगा आपको, R बराबर देखिए ओम के नियम से R बराबर फार्मूला होता है, बोलो क्या होता है, V बटा I होता है ना। तो I दो गो है, स्क्वायर ना है, तो ये स्क्वायर से I कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा, V, यानी कि P बराबर मिल जाएगा V। इसको शॉर्ट में अब बढ़िया तरीका से अगर जानना चाहते हैं तो ऐसे याद कीजिएगा, VIP तो याद रहेगा आपको, VIP भी वोल्टेज गुने धारा बराबर पावर, तो आंसर क्या हो जाएगा, C। तो अब हम लोग अगले क्लास में 11 से 20 तक का क्वेश्चन करेंगे। प्रतिदिन हम अभी 10 क्वेश्चन कराएंगे, वैसे क्वेश्चंस होंगे जो बिल्कुल आपका बेसिक होगा और ट्रेड से जुड़ा हुआ होगा। फिर हम लोग ट्रेड का भी एक टाइप देंगे,